खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। वे शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और वीर स्त्री थी, जिन्होंने शिवाजी को हिंदू संस्कृति और मराठा गौरव की शिक्षा और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। शिवाजी का पालन पोषण पुणे में हुआ, जहां वे अपने गुरु दादाजी कोंडदेव से युद्धकला और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली मराठा सरदार थे और बीजापुर व अहमदनगर सल्तनत के अधीन सेवा करते थे। उन्होंने शिवाजी के लिए एक मजबूत सैन्य पृष्ठभूमि तैयार की। शिवाजी महाराज ने बचपन में ही राज्य संचालन और युद्धनीति की शिक्षा प्राप्त की। वे रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू शास्त्रों से प्रेरित थे। उनकी माता ने उनमें स्वतंत्रता की भावना भरी और उन्होंने छोटी उम्र में ही मराठा साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन में बहुत ही खास तरह की शिक्षा प्राप्त की, जो उन्हें एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक बनने में मददगार साबित हुई। उनकी शिक्षा मुख्य रूप से उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरु दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में हुई। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत, भगवद गीता और अन्य हिंदू ग्रंथों की कहानियां सुनाई। उन्होंने शिवाजी में स्वतंत्रता, न्याय और धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत की। हिंदू राजाओं और वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाकर उनमें वीरता और स्वाभिमान की भावना विकसित की। पुणे में रहते हुए शिवाजी को उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव ने प्रशासन, कूटनीति और राज्य प्रबंधन की शिक्षा दी। उन्हें युद्ध नीति, किलों की रणनीति, सैन्य संगठन और गुरिल्ला युद्ध, गनिमीकावा की तकनीक सिखाई गई। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, भाला फेंकने जैसी युद्ध कलाओं में दक्ष किया गया। समर्थ गुरु रामदास से प्रेरणा प्राप्त की और आत्मनिर्भरता एवं मराठा स्वाभिमान की भावना को मजबूत किया। बीजापुर और मुगलों की युद्ध रणनीतियों को समझने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों के साथ व्यवहारिक अनुभव लिया। राजनीति और कूटनीति में निपुण होने के लिए विभिन्न राजाओं, सरदारों और सेनापतियों के साथ बातचीत की। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने सैनिकों के साथ जंगलों और किलों में घूमकर भौगोलिक और सैन्य ज्ञान अर्जित किया। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला किला तोरणा जीतकर अपने युद्ध कौशल को साबित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध तोरणा किले पर जीत हासिल करके लड़ा था। ये युद्ध 1645 में हुआ था। इस युद्ध ने उनकी सैन्य कुशलता, रणनीतिक सोच और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज की कई पत्नियां थीं, जिनमें से कुछ प्रमुख थीं। साइबाई उनकी प्रमुख पत्नी थीं, जिनसे उन्हें संभाजी महाराज पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके बाद मराठा सिंहासन पर बैठे। हालांकि वे वीर योद्धा थे, लेकिन उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब ने पकड़कर हत्या कर दी थी। सोयराबाई ने अपने पुत्र राजाराम को सिंहासन पर बैठाने के लिए साजिश रची थी। राजाराम महाराज शिवाजी के छोटे पुत्र थे और संभाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा की। ताराबाई राजाराम की पत्नी थीं, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को संभाला और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। पुतलाबाई शिवाजी महाराज की अंतिम रानी थी और उनके निधन के बाद सती हो गईं। सगुणाबाई भी शिवाजी की पत्नी थी और उन्होंने शाही परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शाहू महाराज शिवाजी के पौत्र थे और बाद में मराठा साम्राज्य के शासक बने। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस राज्याभिषेक ने उन्हें एक स्वतंत्र हिंदू शासक के रूप में स्थापित किया और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी महाराज ने मुगलों, आदिलशाही और अन्य आक्रमणकारियों से युद्ध करके स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। हालांकि उनके पास कोई आधिकारिक राजकीय उपाधि नहीं थी जिससे उन्हें एक संप्रभु शासक माना जाए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी राजा को आधिकारिक रूप से शासक मानने के लिए वेदों और शास्त्रों के अनुसार राज्याभिषेक आवश्यक था। इसके अलावा मुगल बादशाहों और अन्य इस्लामी शासकों की सत्ता को चुनौती देने के लिए यह जरूरी था कि शिवाजी को एक वैध हिंदू सम्राट के रूप में मान्यता मिले। गागा भट्ट, जो काशी के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे, को राज्याभिषेक कराने के लिए आमंत्रित किया गया। राज्याभिषेक के लिए 7 करोड़ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं खर्च की गईं। पूरे मराठा साम्राज्य से सरदार, सेनापति, ब्राह्मण, व्यापारी और विदेशी प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित हुए। रायगढ़ किले को भव्य तरीके से सजाया गया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया।
राज्याभिषेक से पहले गंगा जल, नर्मदा जल और काशी से पवित्र जल मंगवाया गया। शिवाजी महाराज ने विशेष पूजा अर्चना की और उन्हें वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक स्नान कराया गया। गागा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय कुलवंश, क्षत्रियों का रक्षक और हिंदवी स्वराज्य के संरक्षक के रूप में मान्यता दी। उन्हें सोने के सिंहासन पर बैठाया गया और छत्रपति सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की घोषणा की और मुगलों को कर न देने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र मराठा सिक्के और मुद्रा जारी की। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया और मराठा साम्राज्य को विस्तार देने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि उनके राज्याभिषेक 6 जून 1674 के समय मिली। यह उपाधि उन्हें उनके स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के शासक के रूप में मान्यता देने के लिए दी गई थी। छत्रपति 2 शब्दों से मिलकर बना है। छत्र मतलब छत्री या सुरक्षा देने वाला, पति मतलब स्वामी या राजा। इस तरह छत्रपति का अर्थ होता है वो शासक जो अपने प्रजा की रक्षा करता है। शिवाजी महाराज ने मुगलों, आदिलशाही, कुतुबशाही और पुर्तगालियों से युद्ध करके स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उन्हें कोई आधिकारिक राजकीय उपाधि नहीं मिली थी जिससे वे एक वैध और संप्रभु शासक माने जाएं। अगर वे राज्याभिषेक नहीं कराते तो राजनीतिक रूप से उन्हें केवल एक जागीरदार या सरदार समझा जाता। शिवाजी महाराज ने काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण गागा भट्ट को राज्याभिषेक कराने के लिए आमंत्रित किया। कुछ लोगों ने उनके क्षत्रिय होने पर संदेह किया, इसलिए गागा भट्ट ने उनकी क्षत्रिय वंशावली की पुष्टि की। गागा भट्ट ने वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष अनुष्ठानों के बाद उन्हें क्षत्रिय कुलवंश, क्षत्रियों का रक्षक और छत्रपति की उपाधि प्रदान की। स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की औपचारिक स्थापना हुई। मराठा साम्राज्य को मुगलों और अन्य इस्लामी शासकों से अलग एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता मिली। शिवाजी महाराज ने अपने सिक्के और मुद्रा जारी की जिससे उनकी स्वतंत्रता की पहचान बनी। उन्होंने नए कानून, प्रशासनिक सुधार और सैन्य विस्तार को गति दी। शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि उनके राज्याभिषेक के दौरान मिली, जिससे वे मराठा साम्राज्य के पहले स्वतंत्र सम्राट बने। यह उपाधि सिर्फ एक सम्मान नहीं थी, बल्कि यह मराठा शक्ति, हिंदू स्वराज्य और स्वतंत्रता का प्रतीक बनी। एक सुव्यवस्थित अष्टप्रधान मंडल, प्रधानमंत्री परिषद बनाए, जिसमें पेशवा, सेनापति, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि थे। राजस्व प्रणाली को सुधार कर किसानों पर कर का बोझ कम किया और रेतवाड़ी प्रणाली लागू की। व्यापार को बढ़ावा दिया और बंदरगाहों का विकास किया। सभी धर्मों का सम्मान किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जबरन धर्मांतरण का विरोध किया और हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित किया। मंदिरों की रक्षा की और प्रशासन में योग्यता के आधार पर सभी को स्थान दिया। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया और कई किलों पर कब्जा किया। 1677 में उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की और मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक न केवल मराठा इतिहास में बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य की प्रभुत्ववादी नीति को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपने शासनकाल में न केवल सैन्य शक्ति बढ़ाई, बल्कि प्रशासनिक सुधार, धर्म सहिष्णुता और हिंदू संस्कृति के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी। शिवाजी बचपन से ही स्वराज्य की स्थापना का सपना देखते थे। बीजापुर सल्तनत का नियंत्रण कई मराठा किलों पर था और शिवाजी ने उन्हें वापस लेने का निर्णय किया। तोरणा किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पुणे के पास स्थित था और इसके आसपास की भूमि उपजाऊ थी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को छोटे समूहों में बांटकर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने बीजापुर की सेना को चकमा देने के लिए रात में हमला करने की योजना बनाई। स्थानीय मराठा सैनिकों और ग्रामीणों का समर्थन लिया। तोरणा किले के रक्षकों को या तो अपने पक्ष में किया या फिर बिना बड़े संघर्ष के पराजित कर दिया। शिवाजी ने तोरणा किले पर पूर्ण अधिकार कर लिया और इसे मराठा साम्राज्य का पहला प्रमुख किला बनाया। इस विजय से मराठा सैनिकों का मनोबल बढ़ा और आसपास के कई किले भी शिवाजी के समर्थन में आ गए। इस जीत के बाद उन्होंने राजगढ़, पुरंदर, प्रतापगढ़ जैसे किलों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। ये शिवाजी की पहली बड़ी विजय थी जिसने उनकी ताकत को स्थापित किया। बीजापुर सल्तनत को यह एहसास हुआ कि शिवाजी एक शक्तिशाली योद्धा है। इस विजय ने उनके स्वराज्य के निर्माण की दिशा में पहला कदम रखा।
तोरणा किले पर विजय ने ये साबित कर दिया कि शिवाजी केवल एक महत्वाकांक्षी किशोर नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, जो मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए पूरी तरह तैयार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उनके प्रमुख युद्ध इस प्रकार है। तोरणा किले पर विजय 1645 में पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता। कोंढाना, सिंहगढ़ और अन्य किलों पर अधिकार 1646 से 1647 तक। प्रतापगढ़ युद्ध में 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान का वध कर हराया था। पावनखिंड का युद्ध 1660 में बाजी प्रभु देशपांडे की वीरता से मराठों को जीत मिली। मुगलों के खिलाफ युद्ध, पुरंदर की संधि 1665 में राजपूत सेनापति जय सिंह प्रथम से युद्ध के बाद संधि हुई। आगरा से पलायन 1666 में औरंगजेब की कैद से चतुराई से बचकर निकले। 1667 से 1670 में कई संघर्ष कर मुगलों के कब्जे से कई किले वापस लिए। सालहेर का युद्ध 1672 में मराठों ने मुगलों को करारी हार दी। सिन्हगढ़ युद्ध 1670 में तानाजी मालुसरे ने सिन्हगढ़ किले पर विजय पाए। 1676-1678 का कर्नाटक अभियान में दक्षिण भारत में अपनी ताकत बढ़ाई और कई किले जीते। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक छोटे बड़े युद्ध लड़े और अधिकतर में विजय प्राप्त की। उनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम और युद्ध नीति का अद्वितीय उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के बीच कई संघर्ष हुए। औरंगजेब की बढ़ती शक्ति को चुनौती देते हुए शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगलों से कई युद्ध लड़े। एक बार शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके बेटों औरंगजेब और दारा शिकोह में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। शिवाजी ने इस स्थिति का लाभ उठाकर मुगल नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों अहमदनगर, जुन्नार, सुपे पर आक्रमण कर दिया। यह मुगलों और मराठों के बीच पहला सीधा टकराव था। शिवाजी ने 1657 में जुन्नार, अहमदनगर और आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। औरंगजेब, जो उस समय दक्कन का सूबेदार था, ने शाहिस्ता खान को मराठों को दबाने के लिए भेजा। 1660 में शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में रहने लगा। शिवाजी ने अपनी गुप्त रणनीति का उपयोग करते हुए 1663 की रात में शाहिस्ता खान के शिविर पर अचानक हमला किया। इस हमले में शिवाजी के सैनिकों ने शाहिस्ता खान की उंगलियां काट दी और उसे अपमानित करके भागने पर मजबूर कर दिया। ये युद्ध मराठा रणनीति की जीत थी और इससे मुगलों का मनोबल कमजोर हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए जय सिंह प्रथम को भेजा। जय सिंह ने पुरंदर किले को घेर लिया और 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए और मुगल सेना में शामिल होने का वचन दिया। 1666 में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया और कैद कर लिया। शिवाजी ने चतुराई से योजना बनाकर फल और मिठाई की टोकरी में छिपकर आगरा से भागने में सफलता प्राप्त की। ये घटना उनके रणनीतिक कौशल का एक शानदार उदाहरण है। आगरा से भागने के बाद शिवाजी ने फिर से अपनी सेना संगठित की और 1670 से 1672 के बीच कई किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सिन्हगढ़, पुरंदर, कोंढाना और अन्य किलों को वापस लिया। 1672 में सालहेर का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना ने मुगलों को करारी शिकस्त दी। शिवाजी ने 1676 में दक्षिण भारत का अभियान चलाया और बीजापुर और गोलकुंडा के कई किलों पर कब्जा किया। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। 1680 में शिवाजी के निधन के बाद भी मराठों ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने न केवल एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि उसे संगठित और सुदृढ़ भी किया। शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच संघर्ष लगभग 25 वर्षों तक चला। शिवाजी ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति गनिमी कावा से मुगलों को बार बार पराजित किया। उनकी रणनीति और साहस ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को उजागर किया और मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। शिवाजी महाराज ने लगभग 370 से अधिक किलों पर नियंत्रण स्थापित किया। तोरणा किला 1645 उनकी पहली विजय थी। इसके बाद उन्होंने राजगढ़, पुरंदर, प्रतापगढ़, सिन्हगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण किले जीते। उन्होंने सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जैसे नए किले भी बनवाए, जो मराठा साम्राज्य की रक्षा के केंद्र बने। उन्होंने एक संगठित और अनुशासित गुरिल्ला सेना गनिमी कावा तैयार की। हल्के और तेज तर्रार घुड़सवारों की मदद से मुगलों और बीजापुर की सेना को कई बार हराया।
उन्होंने नौसेना का निर्माण किया और समुद्री किलों जैसे सिंधुदुर्ग और वसई को मजबूत किया। 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को हराकर मराठा शक्ति को मजबूत किया। 1665 में मुगलों से पुरंदर की संधि की, लेकिन जल्द ही 1667 से 1670 में कई किलों पर फिर से कब्जा कर लिया। 1672 में साल्हेर का युद्ध जीता, जिससे मराठा शक्ति उत्तरी भारत तक फैल गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनके अंतिम दिनों को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं: बीमारी और षड्यंत्र। 1674 में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा और कर्नाटक तक सफल अभियान चलाए। अंतिम वर्षों में वे लगातार प्रशासनिक कार्यों, सैन्य अभियानों और मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाने में व्यस्त रहे। लेकिन 1678 से 1680 के बीच उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार शिवाजी महाराज को तेज बुखार और पेट की गंभीर बीमारी, संभवतः पेचिश या टाइफस, हो गई थी। लगातार इलाज के बावजूद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका स्वर्गवास हुआ। मराठा इतिहासकारों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक मृत्यु थी। कुछ अन्य मतों के अनुसार शिवाजी महाराज को उनके ही दरबार में किसी गुप्त षड्यंत्र के तहत जहर दिया गया था। इसमें उनके सौतेले पुत्र संभाजी महाराज और उनकी सौतेली मां सोयराबाई के नाम जुड़े हैं। ये कहा जाता है कि संभाजी और उनकी मां के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण ये षड्यंत्र हुआ। हालांकि इस सिद्धांत का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उनके निधन के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। उनकी पत्नी सोयराबाई ने अपने पुत्र राजाराम को राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही संभाजी महाराज ने सत्ता हासिल कर ली और वे मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति बने। राजाराम महाराज शिवाजी के छोटे पुत्र थे और संभाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा की। इसके बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला तेज कर दिया, लेकिन मराठों ने लंबे संघर्ष के बाद मुगलों को हरा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन एक ऐतिहासिक क्षति थी, जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को हिला दिया। चाहे उनका निधन बीमारी से हुआ हो या षड्यंत्र का शिकार हुए हों, लेकिन उनकी विरासत मराठा साम्राज्य के विस्तार और हिंदवी स्वराज्य की रक्षा में अमर रही। छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, बहादुरी, खुद पे विश्वास।